students, welcome to Shri Siddh Vidyapith School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are going to begin your English chapter 1. Stop, I don't like it. So students, ये स्टोरी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो गुड टच एंड बैड टच के बारे में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अभी के बच्चे लोग को समझने के लिए। आई होप कि आप लोग इस स्टोरी को अच्छे से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। स्टॉप, आई डोंट लाइक इट। व्हाट हैपेंड माइक, व्हाई आर यू अपसेट? माइक की मम्मा माइक से पूछ रही है, क्या हुआ माइक, तुम अपसेट क्यों हो? मॉम, आई डोंट लाइक अ न्यू ड्राइवर, ही कीप्स हगिंग एंड टचिंग मी। मॉम, मुझे हम लोग का नया ड्राइवर बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे खाली हग करते रहता है और मुझे टच करते रहता है। ओह माइक, व्हाई डिडंट यू टेल मी बिफोर? माइक की मम्मा माइक से कह रही है, ओहो माइक, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं देख लूंगी। मॉम, आई वाज स्कैर्ड। मॉम, मैं बहुत डरा हुआ था। यू आर द ओनर ऑफ योर बॉडी। माइक, यू डोंट नीड टू बी स्कैर्ड। यू आर द ओनर ऑफ योर बॉडी। तुम अपने बॉडी के ओनर हो, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा बॉडी है, तुम्हारा विश है। लेट्स हैव सम आइसक्रीम। चलो आइसक्रीम खाते हैं। एंड आई विल टेल यू हाउ अ ब्रेव गर्ल कॉल्ड पॉला एक्टेड व्हेन शी फेस्ड अ सिमिलर सिचुएशन। और मैं तुम्हें आज एक स्टोरी बताऊंगी एक ब्रेव गर्ल की, उसका नाम है पॉला। जब उसको ऐसे सिचुएशन से गुजरना पड़ा तो उसने कैसे रिएक्ट किया। पॉला's mother always taught her about good touch and bad touch. पॉला की मॉम उसे हमेशा गुड टच और बैड टच के बारे में हमसे बताती रहती है। पॉला डियर, यू आर द ओनर ऑफ योर बॉडी। पॉला की मॉम पॉला से बोल रही है, पॉला, तुम्हारा बॉडी का ओनर तुम खुद हो। No one can touch you without your permission. She often told her as she helped her dress for school. ये बात पॉला की मम पॉला को हर वक्त बताती रहती है, जैसे स्कूल की ड्रेस पहनाते वक्त या फिर कुछ, मतलब उसे हमेशा ये बात समझाती रहती है गुड टच और बैड टच के बारे में। और तुम्हारे बॉडी का ओनर तुम ही हो। If someone hugs or touches you in a way you don't like, you have the right to say no. अगर कोई तुम्हें हग या टच करने की कोशिश करेगा या फिर करता है, अगर उनका हग या टच तुम्हें पसंद ना हो तो तुम्हें पूरा राइट है उसे नो बोलने का, तुम्हारा पूरा हक है उसे नो बोलने का। अगर उनका हग या उनका छूने का तुम्हें एकदम पसंद नहीं आया तो तुम उन्हें नो कह सकती हो। You don't have to be scared of anyone. तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी का ओनर तुम खुद हो। If you are uncomfortable about how somebody touches you, please tell me. अगर तुम्हें कभी भी किसी के भी छूने से अनकंफर्टेबल फील होता है तो तुम मुझे तुरंत आकर बताओ। अगर तुम्हें कोई छुएगा तो तुमको जैसे फील होगा, नहीं दिस इज नॉट दिस टच, मुझे इससे डर लग रहा है, तो तुम मुझे आके ज़रूर बता सकती हो। यू नो आई विल ऑलवेज बिलीव यू। तुम जानती हो मैं तुम्हें हमेशा बिलीव करती हूँ। एंड आई ऑलवेज बिलीव, अगर तुम जो भी कहोगी मैं उसे ज़रूर बिलीव करूँगी। पॉला एंड हर मदर वेर एट द स्विमिंग पूल वन डे। पॉला और उसकी मॉम एक दिन स्विमिंग पूल पर गए। Paula was about to get into the pool when her mother said, "Remember, sweetie, no one should see or touch the area that your swimsuit covers." पॉला की मॉम पॉला स्विमिंग पूल के अंदर जाने से पहले पॉला की मॉम पॉला को बता रही है, रिमेंबर स्वीटी, हमेशा याद रखना स्वीटी, नो वन शुड टच और सी द एरिया दैट योर स्विमसूट कवर्स। तुम्हें कोई और ना देख सकता है ना ही उस एरिया में तुम्हें टच कर सकता है जहाँ तुम्हारा स्विमसूट कवर किया हुआ है। यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं पॉला का स्विमसूट, वो जिस तरीके से स्विमसूट पहनी है, उनका बॉडी जितना स्विमसूट उनका बॉडी कवर किया है उस एरियाज में कोई देख सकता है
ना कोई उसे टच कर सकता है। पॉला नोटेड एंड जंप्ड इनटू द पूल। पॉला सिर हिलाकर और पूल के अंदर चली गई। दिस wasn't the first time Paula's mother had talked about that. ये पहली बार नहीं था कि पॉला की मॉम पॉला को गुड टच और बैड टच के बारे में बता रही हो या फिर ये सब के बारे में उसे जानकारी दे रही हो। पॉला की मॉम पॉला को हमेशा से ये सब बातों का जानकारी देती रहती है। Later that afternoon, Paula and her parents went to visit Uncle Percy. उसके बाद दूसरे दिन दोपहर के समय पॉला और उसके पेरेंट्स अंकल पेसी के घर गए थे उनके विजिट करने। अंकल पर्सी embraced Paula so hard that it hurt her. अंकल पर्सी ने पॉला को इतना जोर से हग किया कि पॉला को दर्द हुआ। She looked at Uncle Percy और उसने अंकल पर्सी को देखा। He was smiling at Paula but she did not like his smile. अंकल पर्सी पॉला को देखकर स्माइल कर रहे थे लेकिन पॉला को उनका स्माइल एकदम पसंद नहीं आया। Paula sat in the corner and started playing with some toys. Paula एक कोने में बैठ के टॉयज के साथ खेल रही थी। Later, when everyone else was busy watching television, Uncle Percy came and sat near Paula. कुछ देर बाद जब सब कोई टीवी देखने में बिजी थे, अंकल पर्सी पॉला के पास आए। जो पॉला एक कोने में बैठ के खेल रही थी ना, पॉला के पास आए और बैठे। She tried to avoid him. पॉला उनको इग्नोर करने की कोशिश कर रही थी। She was trying to avoid him. वो जैसे कि अंकल बैठे हो तो वो अपने खेल में धुन थी। What are you playing, Paula? He asked. अंकल पर्सी ने पूछा पॉला से, क्या खेल रही हो पॉला? I'm playing with my dolls. पॉला रिप्लाई में बोली, मैं अपने गुड़ियों के साथ खेल रही हूँ। अंकल पर्सी मूव क्लोजर। अंकल पर्सी उसके पास आए थे। Can I play with you? अंकल पर्सी asked him. अंकल पर्सी पॉला से पूछ रहे, क्या मैं तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ? पॉला hesitated for a moment. पॉला थोड़ा झिझकिचाई, उसे अच्छा नहीं लगा था। Yes, she said reluctantly. फिर उसने कहा, हाँ खेल सकते हैं आप। अंकल पर्सी पिक्ड अप अ टॉय। अंकल पर्सी फिर एक टॉय उठाए। पॉला को बिल्कुल पसंद नहीं था अंकल पर्सी उसके साथ खेलना। उसने जस्ट हाँ कोई बात नहीं अंकल खेल सकते हैं वैसे बोली वो। Then all of a sudden he touched Paula's cheeks. फिर सडनली अंकल पर्सी खेलते खेलते पॉला की गाल टानने लग गए। पॉला फेल्ट डिस्गस्टेड। पॉला को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। पॉला मतलब उसे बहुत ही अजीब लग रहा था। Why does Uncle Percy keep touching me? वो सोच रही है क्यों मुझे अंकल पर्सी हमेशा टच करते रहते हैं। She thought, Is it wrong because I don't like it? क्या ये गलत है क्योंकि मैं उसे पसंद नहीं करती? मतलब पॉला को अंकल उसके चीक्स टानने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो पॉला सोची क्या ये गलत है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है, ये इसीलिए गलत है ये चीज़। She asked herself, वो ये सब अपने आप से पूछ रही है। She felt confused. वो confused हो गई ये सब सोचकर। But it must be okay because cheeks are not covered by a swimsuit. फिर वो सोचने लगी कोई बात नहीं, मम्मा तो बोली थी कि उस एरिया में कोई ना देख सके और ना छू सके, जस्ट स्विम सूट कवर करती है, पर यहाँ तो स्विम सूट कवर नहीं करती, शायद चीक्स टानना इट्स ओके आई थिंक, मतलब वो ठीक है शायद। Paula started playing with her toys again. Paula फिर अपने टॉयज के साथ खेलने लग गई। A few moments later, Uncle Percy laid his hand on Paula's thighs. और कुछ समय बाद अंकल पर्सी अपने हाथ पॉला के थाइस पर दिए। अंकल पर्सी ने फिर कुछ समय बाद पॉला के थाइस पर हाथ दिए थे। दिस टाइम पॉला फ्रोज, और इस बार पॉला एकदम शॉक हो गई थी, मतलब वो एकदम सरप्राइज में रह गई थी। क्या कर रहे हैं अंकल मेरे साथ? She was petrified. She felt uncomfortable. पॉला एकदम डर गई थी और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। She totally felt uncomfortable. वो बिल्कुल मतलब इतनी डर के वो एकदम सहमी सी हो गई। Stop! She shouted. I don't like it. और जोर से चिल्लाई, Stop uncle! मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं।
She ran from the room. और दौड़ के रूम से बाहर चली गई. On the way back home, Paula was very quiet. जब वापस घर जा रहे थे, Paula बहुत ही चुपचाप हो गई थी. She was feeling awful. उसे बिल्कुल अच्छा ही नहीं लग रहा था. उसे मतलब कैसे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी, जैसे कुछ बुरा हुआ हो उसके साथ. वो बिल्कुल डर कर सहम गई थी. Uncle Percy's action had really bothered her. अंकल पर्सी का ये हरकत उसे बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया था. उसका मेंटली मतलब वो सोचने लगी कि क्या हुआ मेरे साथ. Her mother noticed that Paula looked upset. Paula की मॉम उसे देखी तो वो बहुत ही अपसेट लग रही थी Paula. When they reached home, Paula came to her mother and said. जब घर पहुंच गए, Paula उसकी मॉम के पास आई और बोलने लगी, मम्मा, I want to tell you something. मम्मा, मुझे आपसे कुछ कहना है. Paula's mother looked concerned. Paula की मॉम मतलब उसकी तरफ सुनी, उसकी बात को गौर से सुन रही थी. However, she smiled at Paula and put her hand on her back. और उसे एक हल्की सी स्माइल देके Paula की मॉम अपना हाथ Paula के बैक पर रखी. As she guided her into the sitting room और उसे sitting room में ले गई. They sat down. Mama, when you put your hand on my back just now, I liked it. और उन लोग बैठे और Paula कह रही है, मम्मा, आपने जब हाथ मेरे पीछे रखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया. Paula said, it felt good but I did not like it when Uncle Percy did the same thing. मुझे आप जब मेरे पीठ पे हाथ दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा जब अंकल पर्सी ने मेरे साथ ये चीज़ किया. मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो जब मुझे छुए तो. Paula's mother understood at once why Paula had looked disturbed on their way back home. Paula की मॉम को एकदम बात समझ में आ गई कि Paula इतनी अपसेट क्यों थी जब उन लोग घर वापस आ रहे थे. What did you do when Uncle Percy did that? asked her mother. Paula की मॉम Paula से पूछी, तुमने क्या किया Paula जब अंकल पर्सी ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मम्मा, said Paula, I did not like it at all. मम्मा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अंकल पर्सी का ऐसा मुझे छूना. I shouted, stop, I don't like it. And I ran out of the room. मैंने जोर से चिल्लाया, stop uncle, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं. और मैं वहाँ रूम से भाग आई. Paula's mother hugged her. I am proud of you, Paula. Paula की मॉम Paula को हग की और बोली, I am proud of you, Paula. You are a brave girl. तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो. You are very brave girl. You did the right thing by running away from Uncle Percy. और तुमने बहुत सही किया अंकल पर्सी का ऐसे करने पर तुम उनसे भागी चली आई. बहुत अच्छा काम किया तुमने. And telling me everything. और मुझे आकर सब कुछ बताया. Is it Mama? It is Mama and Papa's duty to keep you safe. ये मम्मा और पापा का ड्यूटी है कि हमें तुम्हें सेफ रखना है. You don't have to be scared of anyone. और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है. मैं और तुम्हारे पापा हैं ना. We will keep you safe from strangers. तुम्हें कोई भी आपसे कुछ भी करे तो तुम मुझे ऐसे ही आके बताना. Paula felt much better after she had spoken to her mother. Paula को उसकी मम्मा से ये सब बताकर और उनसे बात कर थोड़ा अच्छा लगा. Always remember Paula, said her mother. और हमेशा याद रखना Paula, उसकी मम्मा कह रही है. You are the owner of your body and no one can touch you against your will. तुम ही अपने बॉडी की ओनर हो और तुम्हें कोई दूसरा छू नहीं सकता तुम्हारे परमिशन के बगैर. अगर तुम्हें उनका छूना पसंद नहीं, तुम चिल्ला सकती हो, किसी को बता सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें पसंद नहीं तो तुमने उसे सहने की कोई ज़रूरत नहीं है. If you feel uncomfortable with someone, you must run away from that person and tell me. अगर आगे से तुम्हें किसी पर्सन से अनकंफर्टेबल फील हो या फिर तुम्हें ऐसा लगे कि वो तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, तुम उस पर्सन से दूर भागो और मुझसे आके कहो. Even if I am not there, you can talk to your papa or a teacher or any other elder you trust. अगर मैं तुम्हारे आसपास ना हो
तो तुम अपने पापा को या फिर अपने टीचर को या फिर किसी ऐसे बड़े को बता सकते हो जिसे तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। उन्हें देख के तुम्हें लगे कि यस, दे विल हेल्प मी फ्रॉम दिस सिचुएशन। पॉला प्रॉमिस्ड शी वुड रिमेंबर दैट एंड शी हग्ड हर मदर। और पॉला अपनी मम्मा को प्रॉमिस की कि यस मम्मा, अब से मैं कुछ भी हो मैं आपको इन्फॉर्म ज़रूर करूँगी, और उसकी मम्मा को हग की। आई लव टू हग यू मम्मा, सेड पॉला। और मम्मा, मुझे आपको हग करने में बहुत अच्छा लगता है। यू आर द बेस्ट, शी स्माइल्ड एज अ मदर गेव हर अ स्वीट किस ऑन हर चीक। और उसने कहा यू आर द बेस्ट मम्मा, और जैसे उसकी मम्मा उसके गाल पर एक किसी दी उसे। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यही कंप्लीट होता है, और हम लोग इस चैप्टर से हमें क्या सीखने को मिला अबाउट गुड टच एंड बैड टच। सो स्टूडेंट्स, आपको पता चल गया होगा कि गुड टच और बैड टच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ ऐसा फील हो, कोई आपको ऐसे गलत तरीके से छू रहा है या फिर कुछ आपके साथ गलत कर रहा है, तो आप तुरंत किसी अपने एल्डर को बता सकते हैं, अपनी मम्मा या पापा, किसी से भी शेयर कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू गेट स्केर्ड ऑफ दिस थिंग्स। आप इसे छुपाए ना और इससे डरे ना। आप ब्रेव होकर पॉला की तरह अपनी मम्मा को बताइए, सो दैट दे कैन हेल्प यू। आपकी मम्मा आपको हेल्प कर सके, और शायद उस इंसान को भी वो कुछ कह सके कि आपने क्यों किया ऐसा। सो आपके साथ कभी भी कुछ ऐसा हो तो आप ज़रूर अपने एल्डर्स को बताइए, अपने घर में किसी बड़े को आप ये बात बता सकते हैं। और गुड टच इज़ दैट, गुड टच ये है जैसे कोई आपको टच कर रहा है और आपको उससे बहुत खुशी हो रही है, जैसे आपकी मम्मा पापा कोई जैसे आपको टच करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, यू फील गुड, यू फील सेफ। और बैड टच, जब आपको कोई स्ट्रेंजर आपको छू रहा है बट आपको पसंद नहीं आ रहा है, आपको वो जैसे गंदे तरीके से छू रहा है, इस वजह से आपको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप तुरंत उस इंसान से दूर भागिए और उनसे डरिए मत। आप उनसे ब्रेव होकर, आप बस क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, आप उन्हें क्वेश्चन कर सकते हैं। और ऐसा कुछ हो तो आप ज़रूर अपने मम्मा पापा किसी से भी शेयर कर सकते हैं। So students, if you have any doubts regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it out in the next video, and we will be solving the question and answers of this chapter in the next video.